चाहती, मैं अब नहीं जीना चाहती। मासी! बचाओ! झुमना दीदी, हमें बचाओ! सुक्खू, तू चिंता मत कर, तुझे कुछ नहीं होगा। छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो। हे राक्षसी, मैं कह रही हूँ, मेरी बेटी को छोड़ दो। मैंने तेरी बेटी को छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है। माँ, सुक्खू, इस राक्षसी के हाथ से मुझे बचाओ। राक्षसी, मेरे झुमना दीदी को छोड़ दे। कुत्ते के बच्चे, ज्यादा भौ भौ करेगा तो ऐसा घूंसा दूंगी कि अपने बाप का नाम भूल जाएगा। तेरी दया की भीख मांगती हूँ, मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो। अब नकली आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं। जब इस गुफा में आई थी तब याद नहीं था। अगर मेरी उम्र ज्यादा नहीं हुई होती तो तेरी माँ और बेटी दोनों को साथ उठा ले जाती। अब तेरी बेटी को ले जा रही हूँ, फिर तेरी बारी आएगी। छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो। मौसी, अब क्या होगा? झुमना दीदी को तो वो राक्षसी ले गई। मैं कुछ नहीं जानती। अब मेरे पास मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। मैं अब जीना नहीं चाहती, मैं अब नहीं जीना चाहती। ऐसा मत कहो मौसी, अगर तुम नहीं रही तो मेरा क्या होगा? तू मेरे यहाँ से चला जा सुक्खू, मेरी जैसी अभाग्नि का कोई साथ नहीं देता। तू चला जा सुक्खू, तू मेरे पास से चला जा। मैं अब जीना नहीं चाहती, मैं अब नहीं जीना चाहती, मैं मरना चाहती हूँ। मैं अब जीना नहीं चाहती, मैं अब नहीं जीना चाहती, मैं मरना चाहती हूँ। मौसी, तुम ऐसा मत करो मौसी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा मौसी। मौसी, मेरी बात सुनो मौसी। मैं अब जीना नहीं चाहती, मैं अब नहीं जीना चाहती। मासी! मासी, ये तुमने क्या किया मासी? ये तुमने क्या किया? नहीं, मैं मासी को मरने नहीं दूंगा। मासी! 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 मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा मासी। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मुझे छोड़ दे सुक्खू, मुझे छोड़ दे। मैं नहीं जीना चाहती, मैं नहीं जीना चाहती। नहीं मासी, मैं तुम्हें अपनी जान देकर भी बचाऊंगा। इसके बाद सुक्खू निशा को बचाने के लिए धक्का देकर किनारे की ओर ले जाने की कोशिश करता है और राक्षसी जुम्ना को उड़ाकर ले जाती है। बेटा, और कितनी देर तक ढूंढेगा? आप थोड़ा धैर्य रखिए माँ, हम जरूर मेरी दोनों बहनों को खोज निकालेंगे। अब मुझसे नहीं सहा जाता रे बेटा, 2 महीने हो गए मेरी 2 राजकुमारियों को लगातार खोज रहे हैं। हे विधाता, मेरी पुकार सुनो, मेरी दोनों राजकुमारियों को लौटा दो विधाता, उन्हें लौटा दो।
राक्षसी, राक्षसी छोड़ दे मुझे, छोड़ दे तू। मैंने तुझे छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा। हे भगवान, मुझे इस राक्षसी के हाथ से बचाओ, बचाओ भगवान। कौन हो तुम बेटी? हाँ बहन, तुम कौन हो? यहाँ कैसे आई? इसके बाद झुमना अपनी साथ हुई सारी घटनाएं रानी माँ और राजकुमार को बताने लगती है। मत रो बेटी, मैं भी तेरे ही तरह अभागिन हूँ। बचाओ, कोई हमें बचाओ, हम तो डूब रहे हैं। मुझे और मेरी मासी को कोई बचाओ, बचाओ। बचाओ, कोई हमें बचाओ। सुखू, तू कहाँ है? भैया, मुझे मेरे सुखू की आवाज उस दिशा से आ रही है, कृपया नाव उस ओर ले चलो। हाँ बहन, तुम चिंता मत करो, मैं अभी ले चलता हूँ। बचाओ, कोई हमें बचाओ, हम तो डूब रहे हैं। अरे, वो तो सुखू और उसके साथ माँ भी है। माँ, माँ। बचाओ, माँ, झुमना दीदी, हमें बचाओ। सुखू, तू चिंता मत कर, तुझे कुछ नहीं होगा। आँख खोलो दाइमा, दाइमा आँख खोलो। दुखू, मुझे लगता है अब मैं नहीं बचूंगी रे। तू अच्छे से रहना। जब राजकुमार और रानी माँ आए तो तू उनके पास चले जाना। मरने से पहले बस एक ही बात का अफसोस रह गया, मैं आखिरी बार अपने राजकुमार को नहीं देख पाई। तुम्हें कुछ नहीं होगा दाइमा, मैं अभी जाकर डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। कहू, 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 भाऊ, 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 कहू, 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 कहू। क्या बात है? क्या हुआ? भाऊ, 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 भाऊ। मेरा नाम दुखू है। डॉक्टर साहब, जल्दी चलिए, मेरी दाइमा बहुत बीमार है। अगर जल्दी नहीं पहुँचे तो शायद वो बच नहीं पाएगी। ठीक है, लेकिन तेरी दाई माँ कहाँ रहती है? उस भवानीपुर जंगल में। भवानीपुर जंगल में? वहाँ तो बहुत सारे हिंसक जानवर रहते हैं। उन्हीं के बीच मेरी अभागी दादी माँ और मैं रहता हूँ। अरे बाप रे, मैं उस जंगल के अंदर नहीं जा सकता, अब तो ही जा। मैं आपके पैर पड़ता हूँ डॉक्टर बाबू, कृपया चलिए, नहीं तो मेरी दादी माँ बच नहीं पाएगी। मैं नहीं जा सकता, अब तो ही जा। जब तक आप नहीं चलेंगे तब तक मैं यहाँ चिल्लाता रहूंगा। भाऊ, भाऊ, भाऊ। बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूँ। ठीक है, चलो। माँ, आंखें खोलो माँ, आंखें खोलो। बहन, तुम्हारी माँ ने बहुत सारा पानी पी लिया है। माँ, ये काम आपके लिए ही उपयुक्त है। ठीक है बेटा, मैं देखती हूँ। इसके बाद रानी माँ
जुम्ना की पालिता माँ के पेट पर दबाव डालकर पानी बाहर निकालती है। दाई माँ, अब कैसी तबीयत है? पहले से थोड़ा बेहतर लग रहा है डॉक्टर बाबू। ये सब तनाव की वजह से हुआ है। चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं अब चलता हूँ। ठीक है डॉक्टर बाबू, चलिए मैं आपको छोड़ आता हूँ। बेटी, तू यहाँ कैसे आई? तुझे तो उस राक्षसी ने उठा लिया था ना? फिर जुम्ना अपने साथ हुई सारी घटनाएं खोलकर बता देती है। लेकिन माँ, आप यहाँ कैसे पहुँची? इसके बाद निशा भी अपने साथ हुई सारी घटनाएं बताने लगती है। माँ, ये क्या कर रही हैं आप? अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं किसके सहारे जीती? अब तुम लोग और मत रो। जो कुछ भी हुआ सो हुआ, लेकिन तुम दोनों अब एक दूसरे को पा चुके हो, यही सबसे बड़ी बात है। हाँ बहन, अगर आप आज हमारे साथ न होती तो न जाने हमारा क्या होता। लेकिन आप इस तरह कहाँ जा रही हैं? मैं चंद्रगढ़ राज्य की वही अभागिन रानी हूँ, जिस पर कुत्ते का बच्चा जन्म देने का आरोप लगा था, और आज एक दासी के वेश में दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। लेकिन यकीन करो बहन, मैंने कोई कुत्ते का बच्चा नहीं जन्मा। ये सब एक बहुत बड़ी साजिश थी। इसके बाद रानी माँ निशा को 18 साल पहले की सारी घटनाएं विस्तार से बताती है। महाराज, रानी माँ की हालत बहुत खराब है। हमें तुरंत ही पड़ोस के गांव से दाई माँ को बुलाना होगा, नहीं तो कोई अनहोनी हो सकती है। यह तुम क्या कह रही हो दासी? नहीं, मेरी रानी को कुछ नहीं होगा और मेरे बच्चे को भी कुछ नहीं होगा। सेनापति! जी महाराज। तुरंत ही पड़ोस के गांव से दाई माँ को लाने की व्यवस्था करो। ठीक है महाराज, हम अभी जा रहे हैं। ये कहकर तूफानी रात में 2 सेनापति दाई माँ को लाने निकल पड़ते हैं। दाई माँ, ओ दाई माँ, कृपया दरवाजा खोलिए। तुम कौन हो बेटा? इतनी रात को क्यों पुकार रहे हो? दरवाजा खोलिए दाई माँ। क्या हुआ सेनापति जी? दाई माँ, जल्दी चलिए, रानी माँ को प्रसव पीड़ा हो रही है, हम आपको लेने आए हैं। लेकिन सेनापति जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं इस बीमार शरीर के साथ कैसे जाऊं? ये राजा विक्रम सिंह का आदेश है दाई माँ। यदि आप नहीं चलेंगी तो आपको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ठीक है सेनापति जी, चलिए, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। सेनापति की बात सुनकर दाई माँ अपनी बीमार हालत में ही राज दरबार की ओर चल पड़ी। उधर चंद्रगढ़ राज्य के मंत्री, जो राजा विक्रम सिंह के छोटे भाई थे, रानी माँ के बच्चे को लेकर नाखुश थे। नहीं नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। अगर मेरे भाई को बच्चा हुआ तो मेरे राजा बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। मंत्री जी, आप शांत हो जाइए। अरे मैं कैसे शांत रहूं रानी? मेरे बरसों की आस आज मिट्टी में मिलते नजर आ रही है मुझे। हम दोनों मिलकर कुछ ऐसा करेंगे
जिससे आप राजा बन सके। क्या रानी, तुम क्या कहना चाहती हो? सुनिए, मेरे पास एक योजना है। इसके बाद मंत्री की पत्नी अपनी चालाक योजना बताने लगी। दासी, जल्दी से एक गमला गरम पानी लेकर आओ। ठीक है दाई माँ, मैं अभी लाती हूँ। अरे आप चिंता ना करें महाराज, आप तो बहुत ही जल्द पिता बनने वाले हो। आशीर्वाद दीजिए मंत्री जी कि ऐसा ही हो, मुझे बहुत चिंता हो रही है। 1, 2, 3। अरे वाह, रानी माँ ने 3 बच्चों को जन्म दिया है। हाँ, मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। महाराज को ये खबर मिलेगी तो वे बहुत खुश होंगे। तुम दोनों जाओ और महाराज को यह खबर दो कि रानी माँ ने 3 संतानों को जन्म दिया है। हाँ हाँ, हम अभी जा रहे हैं। रुको, किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों? रानी माँ, क्या हुआ? ध्यान से सुन लो मेरी बात। जैसा मैं कहूँगी तुम्हें ठीक वैसा ही करना होगा। अगर तुम तीनों ने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। नहीं नहीं मंत्री जी की पत्नी, कृपया ऐसा मत कीजिए। बताइए हमें क्या करना होगा? इन बच्चों को मार देना होगा। नहीं नहीं, ये पाप मैं नहीं कर सकती। हाँ मंत्री जी की पत्नी, मैं भी यह नहीं कर सकती। हाँ, मैं भी नहीं कर सकती। मैं तुम्हें पहले ही कहा था कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी सजा मृत्युदंड होगी। क्या हुआ दाइमा, आप इतनी उदास क्यों लग रही है? महाराज, आपके लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर? क्या हुआ दाइमा? मेरा बच्चा, रानी, सब ठीक तो है ना? नहीं महाराज, कुछ भी ठीक नहीं है। रानी माँ ने बच्चों की जगह 3 क्या दाइमा? 3 कुत्ते के बच्चों को जन्म दिया है महाराज। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। तुम सभी लोग झूठ बोल रहे हो। हाँ महाराज, रानी माँ ने सचमुच 3 कुत्ते के बच्चों को जन्म दिया है। लीजिए महाराज, ये रहे आपके 3 कुत्ते के बच्चे। दूर हो जाओ मेरे पास से। मंत्री जी, इन कुत्ते के बच्चों को किसी जंगल में छोड़ आओ और उस पापी रानी को सारी जिंदगी के लिए जेल में बंद कर दो। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। सुनो, इन 3 बच्चों को जंगल में ले जाकर मार देना और इन कुत्ते के बच्चों को ले जाकर फेंक देना। अब जाकर हमारे रास्ते का कांटा सदा के लिए हट जाएगा। ये पाप ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा मंत्री महोदय। इस पाप की सजा आपको जरूर मिलेगी। ये कहकर दाई माँ और 2 दासियाँ बच्चों को मारने के इरादे से चल देती हैं। दाई माँ, क्या सचमुच आप बच्चों को मारने के लिए तैयार हैं? तुम क्या पागल हो गई हो? इन निर्दोष बच्चों को हम क्यों मारेंगे भला? तो फिर क्या करे दाई माँ? मंत्री जी ने आदेश दिया है इन्हें मारने का। नहीं, ये पाप मैं नहीं कर सकती। लेकिन रानी माँ को अगर पता चल जाएगा तो हमने इन्हें मारा है तो हमें ही मृत्यु दंड दिया जाएगा। देखो, एक काम करो, इन बच्चों को इस पानी में बहा दो। भगवान इनकी रक्षा जरूर करेंगे और हम मंत्री महोदय को बताएंगे कि हमने इन्हें मार दिया है। हाँ हाँ,
दाई माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इन निर्दोष बच्चों को हम किसी भी हालत में नहीं मार सकते। इन कुत्तों के बच्चों को भी टोकरी में रख दो। वे भी निर्दोष हैं। वे भी एक दिन राजकुमार और राजकुमारी की सच्चाई के प्रमाण में काम आएंगे। मुझे माफ कर दो प्यारे बच्चों, हम सभी निरुपाय हैं। हमें पता है यह तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। इसके बाद दाई माँ के कहने पर कुत्ते के बच्चों को उनकी टोकरी में रख दिया जाता है और 2 दासियाँ बच्चों को पानी में तैरा देती है। लो दाई माँ, अब आपकी बारी है। नहीं नहीं, तुम दोनों ने राजकुमारियों को पानी में बहा दिया है। मैं इस राजकुमार को नदी में नहीं बहाना चाहती। लेकिन दाई माँ, कोई लेकिन वेकिन कुछ नहीं। मैं इस राजकुमार को कभी भी पानी में नहीं डाल सकती। ये चंद्रगढ़ राज्य के भविष्य का राजा है। लेकिन दाई माँ, मंत्री महोदय को अगर एक बार पता चल गया तो हम सभी को मार डालेंगे। तुम चिंता मत करो दासी, मैं राजकुमार को लेकर बहुत दूर चली जाऊंगी, जहाँ हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। बस तुम लोगों से निवेदन है कि यह बात किसी को भी मत बताना। ठीक है दाई माँ, आपकी जो इच्छा। अब तुम लोग राज कक्ष में वापस जाओ। हम जाते हैं दाई माँ, आप खुश रहे, अलविदा। ये कहकर 2 दासियाँ राजकक्ष में चली जाती है और दाई माँ चंद्रगढ़ राज्य के छोटे राजकुमार को लेकर वहाँ से चली जाती है। इस बीच 2 राजकुमारियाँ पानी में बहते हुए एक दूसरे से बिछड़ जाती है और अकेली हो जाती है। मेरा बच्चा कहाँ है? क्या बात है, तुम लोग कुछ नहीं बोल रहे हो? हमसे कुछ मत पूछिए रानी माँ, आप जो कुछ भी पूछना चाहती हैं, कृपया राजा महोदय से पूछें। तुम सच क्यों नहीं बोल रही हो दासी? तुम बताओ कि रानी माँ ने 3 कुत्ते के बच्चों को जन्म दिया है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। अगर आपको ये बात विश्वास नहीं है तो राजा महोदय से जाकर पूछे रानी माँ। इसके बाद रानी माँ राजा महोदय के पास जाकर सच्चाई जानना चाहती है। पापी रानी, तुमने मुझे इस राज्य के सभी प्रजाओं के सामने छोटा कर दिया है। मंत्री महोदय, इस पापिन नारी को मेरे आंखों के सामने से हटाकर कारागार में बंद कर दो। आज्ञा महाराज। नहीं महाराज, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। मैंने कभी भी कुत्ते के बच्चों को जन्म नहीं दिया। मैंने अपने बच्चों की रोने की आवाज सुनी है। आप विश्वास करें महाराज, ये जरूर कोई साजिश है। अरे बाप रे, रानी माँ तो बात को दूसरी दिशा में लेके जा रही है। अरे ये आप क्या कह रही है रानी माँ? आपके ऊपर आखिर कौन साजिश करेगा? आपने सचमुच 3 कुत्ते के बच्चों को जन्म दिया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे विश्वास नहीं होता तो आप दाई माँ से जाकर पूछो। मंत्री जी, क्या देख रहे हैं आप? इस पापिन नारी को अभी कारागार में डालो या फिर इसे राजमहल से बाहर निकाल के फेंको। उनकी अब जरूरत नहीं है महाराज, मैं खुद ही जा रही हूँ। लेकिन जाने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ। मैं फिर आऊंगी, लेकिन अकेले नहीं, अपने बच्चों के साथ। ये कहकर रानी माँ राजमहल से चली जाती है और दाई माँ की तलाश करती है। अरे, दाई माँ के घर में तो ताला लगा हुआ है। अब मैं दाई माँ को कहाँ ढूंढूंगी? आले ले ले मेरे बेटे, रोते नहीं बेटा। आज तुम्हारे साथ ये अन्याय न होता तो पूरे चंद्रगढ़ राज्य में खुशियों की लहर आ जाती, पर उसकी जगह आज तुम्हारी आंखों में आंसुओं की बाढ़ आ रही है।
घने जंगल में कौन रो रहा है? सुनकर तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी मानव का बच्चा है, और उसके साथ कुत्ते के बच्चों की भी आवाज सुनाई दे रही है। चलो जाकर देखती हूँ। आज तो मैं इस मानव के बच्चे को मजे से खाऊंगा। अरे ये लोमड़ी तो मानव के बच्चे को खाने जा रहा है। नहीं, ये शिकार मेरा है। बाघ को आते देखकर शियार वहाँ से भाग जाता है। बाघ शियार के पास पीछे पीछे जाने लगता है। गाय दूर से खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी। हाँ, यही मौका है इस बच्ची को यहाँ से मेरे साथ ले जाने का, नहीं तो बाघ या सियाल में से कोई इस बच्चे को खा जाएगा। ये कहकर गाय उस राजकुमारी और कुत्ते के बच्चे को लेकर अपने घर चली जाती है और राजकुमारी को दूध पिलाने लगती है। राजकुमार को बहुत भूख लगी है। मैं जंगल से कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करके बाजार में बेचकर राजकुमार के लिए दूध ले आती हूँ। इसके बाद दाई माँ राजकुमार के लिए दूध खरीदने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करने जंगल चली जाती है और लकड़ियाँ इकट्ठा करके बाजार में बेचकर राजकुमार के लिए दूध ले आती है। अब रोने की कोई जरूरत नहीं है राजकुमार, लो दूध पी लो। इसके बाद दाई माँ राजकुमार को दूध पिलाती है। इसी तरह दाई माँ लकड़ियाँ इकट्ठा करके दिन गुजर बसर करती है। कैसे पता करूं कि ये बच्चा किसका है? अगर मैंने इसे नहीं देखा होता तो बाघ या सियाल मिलकर इसे खा जाते। अब मैं इसे घर कैसे पहुंचाऊं? मुझे तो मालूम भी नहीं है कि इसका घर कहाँ पर है। आखिर इसके माता पिता कौन है? अब मुझे ही इसकी देखभाल करनी होगी और इस जंगल के सभी जानवरों से इसकी रक्षा करनी होगी। इसके बाद गाय राजकुमारी को घर में सुलाकर जंगल में चरने चली जाती है और जंगल से चरकर वापस आकर राजकुमारी को अपना दूध पिलाती है। दादी, आपकी खांसी बहुत बढ़ गई है। मैं डॉक्टर के पास जाके आपके लिए दवाई लेके आता हूँ। नहीं बेटा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। अरे नहीं दादी, आपकी खांसी बहुत दिनों से ठीक ही नहीं हो रही। आप तो चुपचाप लेटी रहो, मैं अभी जाता हूँ और दौड़ के दवा लेके आता हूँ। ये कहकर राजकुमार दवा लेने बाजार चला जाता है। गाय मासी, आप आ गए। मुझे बहुत भूख लगी थी, मैं आपकी राह देख रही थी। हाँ बेटी, मैं आ गई। ये लो फल खाओ, मैं अब आराम कर लेती हूँ। मासी, आप मेरे लिए इतनी मेहनत करती हैं और फल लेकर आती हैं और मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। मासी, आप मुझे बाहर जाने देंगी क्या? आज से आप घर में रहेंगी और मैं जाऊंगी आपके और अपने लिए खाना लाने। नहीं बेटी, ये नहीं हो सकता। तुम बाहर नहीं जा सकती। लेकिन क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकती गाय मासी? बेटी, इस जंगल में बहुत सारे जानवर हैं। तुम अगर बाहर आई तो वो तुम्हें अपना शिकार बना लेंगे। इसीलिए मैं तुम्हें इतने दिनों से बाहर नहीं जाने दे रही। अब यह लो, खाना खाओ। ये कहकर गाय राजकुमारी को बाहर जाने नहीं देती है और इसी समय राजकुमार दाई माँ के लिए दवा लेकर घर वापस आ रहा था। तभी उसने एक महिला के रोने की आवाज सुनी। अरे कौन है जो इस जंगल में रो रहा है? कौन हो आप? क्या हुआ आपको? इस जंगल में अकेले बैठकर रो क्यों रही हो? बेटा, मैं चंद्रगढ़ राज्य की रानी हूँ। मैं अभागी अपने बच्चों और पति को खो चुकी हूँ। 3 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है।
बेटा, मुझे कुछ खाने को देंगे? मेरी खुशकिस्मती है कि आज मेरी रानी माँ से मुलाकात हुई। लेकिन रानी माँ, मेरे पास आपको खिलाने के लिए तो कुछ नहीं है। मेरे पास सिर्फ मेरी बीमार दादी के लिए दवा है। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। मेरे घर में सिर्फ मैं और दादी रहते हैं और वो आपको देखकर बहुत ही खुश होंगी। ये कहकर राजकुमार रानी माँ को घर ले आता है। दादी माँ, अरे उठो, देखो मैं किसे साथ लेकर आया हूँ। कौन है बेटा? अरे देखो, चंद्रगढ़ राज्य की रानी माँ हमारे घर आई है। रानी माँ, आप? दाई माँ, आप? हे विधाता, आपने मेरी पुकार सुन ली। दाई माँ, मैं आपको 18 साल से ढूंढ रही थी और आप मुझे आज मिल गई। आप मुझे सच्चाई बताइए, मैंने कुत्ते को बच्चे को जन्म नहीं दिया ना? मैंने अपने बच्चों की रोने की आवाज सुनी थी। आप मुझे सच्चाई बताइए दाई माँ। इसके बाद दाई माँ रानी माँ को सारी सच्चाई बताती है। हाँ रानी माँ, आपने सचमुच कुत्तों के बच्चों को जन्म नहीं दिया था। आपने 3 बच्चों को जन्म दिया था, एक राजकुमार और 2 राजकुमारियाँ। लेकिन उस मंत्री और मंत्री की पत्नी के षड्यंत्र के कारण आपके बच्चे कुत्तों के बच्चे से बदल गए थे। मुझे माफ कर दे रानी माँ, मैं आपके राजकुमार को बस बचा पाई, लेकिन राजकुमारियों को नहीं बचा पाई। और यही है चंद्रगढ़ राज्य के भविष्य का राजा, आपका राजकुमार। ये तुम क्या कह रही हो दादी माँ? मैं राजकुमार नहीं हो सकता, मैं तो तुम्हारा पोता हूँ, है ना? नहीं राजकुमार, मैंने तुम्हें इतने दिनों से झूठ बोला है। तुम मेरे पोते नहीं हो, तुम तो चंद्रगढ़ राज्य के राजकुमार हो। और तुम्हारे साथ तुम्हारी 2 बहनें भी हैं जो लापता हैं। उन्हें तुम्हें ही ढूंढना होगा राजकुमार। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा है बेटा, और आज तुम मुझे मिल गए। राजकुमार, अब तुम्हें ही अपनी खोई हुई बहनों को ढूंढना होगा। ये तुम्हारा कर्तव्य है राजकुमार। हाँ दाई माँ, मैं अभी जा रहा हूँ अपनी खोई हुई बहनों को ढूंढने। रुको राजकुमार, तुम्हारे बहनों को खोजने के लिए मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। ठीक है माँ, चलो। और दाई माँ, हमारे ना आने तक तुम सावधानी से रहना। ठीक है राजकुमार, तुम सावधानी से जाओ। इसके बाद राजकुमार अपनी माँ के साथ अपनी खोई हुई बहनों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। और ये वही राजकुमारी है जिसे मैंने इतने सालों बाद ढूंढ निकाला है। लेकिन मेरी 2 बेटियां अब भी कहाँ है, मुझे नहीं पता। जुमना, क्या हुआ माँ? आप फिर से क्यों रो रही है? जुमना, तू जानना चाहती थी ना कि तेरे असली माँ बाप कौन है? तो सुन, यही है तेरी जन्म देने वाली माँ। मैं तो सिर्फ तुझे पालने वाली माँ हूँ। ये तू क्या कह रही है बहन? हाँ माँ, आप ये क्या कह रही है? मैं इनकी बेटी कैसे हो सकती हूँ? ये तो चंद्रगढ़ की रानी माँ है। हाँ बेटा, ये तेरी असली माँ है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? इसके बाद निशा 18 साल पहले की सारी सच्चाई बताती है। आपने जो कहा वो एक एक शब्द मेरी बेटी की कहानी से मेल खाता है। और ये लड़की मेरी अपनी कोख की नहीं है। मैंने इसे 18 साल पहले एक टोकरी में पड़ा हुआ पाया था। उसी टोकरी में एक कुत्ते का बच्चा भी था और वही कुत्ते का बच्चा आज मेरी जान बचा लिया। माँ,
बहन। मत रो बेटी, मत रो राजकुमार। हमें अभी अपनी एक और बहन को खोजना है। तू नाव किनारे कर। मुझे लग रहा है मेरी दूसरी बेटी यही कहीं पास में है। ठीक है माँ। मायावती, उठो, सुबह हो गई है। शेर भैया, मुझे तो बहुत ही भूख लगा है। मेरा तो सुबह का नाश्ता चोरी के मुर्गी और हाथ से हो ही जाता है। मासी, मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा बेटी, मैं अभी खाने का इंतजाम करती हूँ। सिंह भैया, चलो हम सब अपने अपने खाने की तलाश में निकलते हैं। ठीक है मायावती, चलो। मासी, आज मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अरे नहीं नहीं बेटी, तू क्यों तकलीफ उठाएगी? तू बस गुफा में रह, मैं तेरे लिए खाना ले आऊंगी। नहीं मासी, इतने दिनों से तूने सिंह भैया का डर दिखाकर मुझे बाहर जाने नहीं दिया। अब तो सिंह भैया हमारे दोस्त हैं। आज मैं तेरी बात नहीं मानूंगी। अरे नहीं, नाराज मत हो रोमना। चल, तू भी हमारे साथ चल। तुझे सुरक्षित रखना अब मेरी जिम्मेदारी है। आकर मेरी पीठ पर बैठ जा। ये कहते हुए सिंह ने रुमना को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया और सब मिलकर शिकार पर निकल पड़े। शेर भैया, ये मेरे साथ क्या हो गया शेर भैया? अब मेरा अंत आ गया है। चिंता मत कर लोमड़ी, तुझे कुछ नहीं होगा। किसकी इतनी हिम्मत हुई जो हम पर तीर चलाया? सिंह भैया, लगता है ये किसी शिकारी का काम है। तू सबका ध्यान रख मायावती, मैं अभी आता हूँ। शेर भैया, मेरी मौत का बदला जरूर लेना। अलविदा। लोमड़ी। लोमड़ी पंडित, लोमड़ी पंडित। मैं तेरी मौत का बदला जरूर लूंगा लोमड़ी। ये कहकर सिंह लोमड़ी की मौत का बदला लेने के लिए दौड़ पड़ता है। अब तो तीर चलाने में भी मन नहीं लगता। लगता है ये तीर खुद को अपने सीने में मार लूं। हे भगवान, सिंह भैया को क्या हो गया? वो इतनी जोर से क्यों चिल्लाए? मासी, सिंह भैया को कोई खतरा तो नहीं ना? पता नहीं बेटी, चलो चलकर देखते हैं। सिंह भैया, सिंह भैया, सिंह भैया। क्या बात है, इस जंगल में कौन रो रहा है? हाँ, सही कहा आपने। चलिए रानी माँ, चलकर देखते हैं। अजीब है, ये लोग एक हिंसक जानवर के लिए रो रहे हैं। ऐसा दृश्य मैंने पहले कभी नहीं आप कौन देखा। हैं? आपने हमारे सिंह महाशय को क्यों मार डाला? हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। तुम लोग मुझे माफ करो या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चंद्रगढ़ राज्य का राजा विक्रम हूँ। राजा महोदय? हाँ, मैं ही चंद्रगढ़ का राजा विक्रम हूँ। लेकिन ऐसा दृश्य मैंने पहले कभी नहीं देखा। अब तुम लोग मुझे सच्चाई बताओ। मैं बताती हूँ राजा महोदय। इसके बाद मायावती आज से 18 साल पहले की पूरी घटना राजा विक्रम को बताने लगती है।
क्या हुआ? यहाँ क्या हो रहा है? तुम लोग सब रो क्यों रहे हो? रानी, तुम महाराज, आप? इतने सालों बाद तुम्हारा मनहूस चेहरा फिर से देखना पड़ा। नहीं महाराज, मैं मनहूस नहीं हूँ। 18 साल पहले जब आपने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया था कि मैंने 3 कुत्तों के बच्चों को जन्म दिया है और मुझे निकाल दिया था, मैं तब भी निर्दोष थी। मैंने 2 राजकुमारियों और 1 राजकुमार को जन्म दिया था और जिनके साथ आप अभी खड़े हैं, ये सभी आपके ही बच्चे हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं विश्वास नहीं कर सकता। मुझे पता है महाराज, आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन यही सच्चाई है और मेरी एक बेटी अब भी लापता है। जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लेती, तब तक मैं आपकी ओर मुंह नहीं करूंगी। चलो राजकुमार। हाँ माँ, लेकिन माँ, ये लड़की तो हूबहू मेरी बहन जैसी लगती है। तुम कौन हो बेटी? तुम तो मेरी बेटी जैसी लगती हो। कैसे? मैं बताती हूँ रानी माँ, मुझे लगता है कि ये आपकी खोई हुई बेटी है जिसे आप 18 साल से ढूंढ रही हैं। मैंने इसे नदी किनारे पाया था और तब से इसे पाला पोसा है। बेटी? हाँ हाँ, मेरी गोद में आ। माँ? देखिए महाराज, ये है आपकी तीनों राजकुमारियाँ और राजकुमार। नहीं, मैं ये मान नहीं सकता। अगर अब भी आपको विश्वास नहीं होता तो चलिए दाई माँ के पास चलते हैं, वही सच्चाई बताएंगी। ठीक है, तो ऐसा ही हो। रानी माँ राजा विक्रम को लेकर दाई माँ के पास जाती है सच्चाई जानने के लिए।